जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा प्लीज़ आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना। ओके, देखिए आज जो बात करूँगी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूँगी जो है ग्रहण से रिलेटेड, ठीक है। और ये फ़ैन के आवाज़ जो बैकग्राउंड में आ रहा है उसको थोड़ा आपको एडजस्ट करके आज लेना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। आप आवाज़ पे कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूँ, डिलीवर सुनने की कोशिश करिएगा। मैं क्या है वो मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए एज़ यूजुअल पहले करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, फिर करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, ठीक है। वैसे इतनी पेनफुल एनर्जी है, रात में थोड़ा सा रिलीफ तो मिलते हुए दिख रहा है। अब किनको मिला होगा वो तो जिनके साथ रेजोनेट होगा वही उनको ही पता होगा। चलिए देखते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। ओके, कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है लाडली, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है। जस्टिस। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लिटरली वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप क्लैरिफाई करती हूँ, जो मिड से आगे हैं उनको तो जस्टिस दिया जा रहा है, पता है क्या। ओके, बहुत ऐसा स्पेसिफिक मैसेज ये गाइडेंस से निकल गया। जिन जिन तक आज की ये वीडियो जा रही है सब कंपलसरी कर्मा हीलिंग करेंगे अपना, और कर्मा हीलिंग प्लीज़ आप किसी से मत करवाइएगा, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कर्मा हीलिंग आप खुद से करिएगा और प्लीज़ करिए। ये सब कप्स, हाँ देखिए गाइडेंस का कार्ड है ये, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया है, यूनियन का कार्ड भी आया है, ठीक है। देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, तो ये और ये गाइडेंस का कार्ड है, द हेरोफेंट, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो भी फेमिनाइन जिन्हें मतलब जस्टिस चाहिए, अपने मैस्कुलाइन से फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, ठीक है। आप अगर ये क्लेम कर रही हैं, मांग रही हैं ये जस्टिस, तो पहले उससे पहले आपको इस चीज़ पे विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को पूरे दिल से अगर एक्सेप्ट नहीं करती हैं या इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करती हैं, कर्मा का जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो भूले जाइए, ठीक है। कोई ऐसी फेमिनाइन डेफिनेटली है जिनको विश्वास है कि जब कर्मा क्लियर हो जाएगा तो वो उनका फैमिली अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई फेमिनाइन है जिनको विश्वास है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे फेमिनाइन की एनर्जी दिखी है कि वो चाहती तो हैं, रुकिए
मैं कार्ड थोड़ा सा ये करती हूँ ताकि मुझे ना एग्जैक्टली बताने के लिए आए, फोकस हो। दूर से ना कार्ड से फोकस से नहीं होता है, ठीक है। तो जो ना ऐसी एनर्जी में है कि जिनको अपने मैस्कुलाइन से अब आप देख लीजिए आप कैसा यूनियन क्लेम कर रहे हैं अपने डिवाइन से, हारमोनियस, कि भाई हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ रहते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ रहिए, हम मिलकर सोल पर्पस करेंगे। डिवाइन ने जो हमें काम दिया है अवेकनिंग के बाद अपने अपने हिस्से का, या फिर एक साथ मिलकर जो भी कॉन्सेप्ट में लिखा के लेकर आए हैं आप, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर लेकर आए हैं वो काम हम करेंगे, ठीक है। तो आप ये मांग रहे हैं, या फिर आप अगर मांग रहे हैं कि नहीं मेरे मैस्कुलाइन से मुझे मैरिज चाहिए, ठीक है, मुझे बच्चे चाहिए, मेरी फैमिली कंप्लीट चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा जस्टिस चाहिए। अगर आपको इस टाइप का जस्टिस चाहिए फेमिनाइन, तो फिर आपको ये बात भी फॉलो करना पड़ेगा, कर्मा। आप कर्मा हीलिंग कैसे कर सकते हैं खुद की? महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्टार्ट करिए आप, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं, बहुत जल्दी होता है कर्मा हीलिंग उससे। आप क्या संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बोल दिया कि भाई कर सकते हैं, तो क्या संकल्प लेना है? तो संकल्प में ये लीजिएगा कि मेरा और मेरे मैस्कुलाइन का इस लाइफ का, पास्ट लाइफ के जितने भी प्रारब्ध हैं, जो भी बैड कर्मा है या जो कर्मा है बैड कर्मा, उसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए, हाँ, और प्रारब्ध को जलाकर भस्म कर दीजिए, और हम दोनों के कर्मा को संपूर्ण रूप से हील करके बैलेंस कर दीजिए। ये आपको बोलकर 1 माला 2 माला जितनी भी आप कर सकते हैं, जितने के लिए रोज़ आप कैपेबल हैं, जो आपको हैक्टिक नहीं हो, समझ रहे हैं, जो आपके सर का दर्द नहीं बने, उतना आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सुनने से ज़्यादा अच्छा है कि जाप करिए। जिस दिन कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि आप नहीं जाप कर पा रहे हैं, हाँ, उस दिन कान में ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, वही काम करेगा। लेकिन आप अगर वो जो जाप करिएगा ना, तो कनेक्टेड फील करिएगा, आपको फील होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है और कुछ काम हो रहा है। और एक बात और बोलूँगी, जब भी आप कर्मा हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आज किया कर्मा हीलिंग स्टार्ट करना या 1 महीना किया आपके ऊपर फूल बरसने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। कर्मा हीलिंग होगी तो मैस्कुलाइन आपका और स्टार्टिंग में क्लोज जाएगा, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है जल्दी जल्दी। जो चीज़ें वो उसको क्लियर करने में साल भर लगता, 2 साल लगता, 3 साल लगता, 10 साल लगता, उसको 6 महीने 1 साल में क्लियर करवाया जा रहा है। तो उसको 2x मोड पे डाला जाएगा कि नहीं, आप समझ लीजिए, सोचिए शांति से। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका मैस्कुलाइन कार्मिक में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, या फिर आपसे रन करे, आपके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपको ट्रिगर करने लगे, अचानक से आपके हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, इससे भी कर्मा क्लियर होता है, ठीक है, कष्ट से पाप कटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ही कष्ट देते रहें, वैसा नहीं। जो शारीरिक कष्ट जो होता है उससे भी प्रारब्ध जो है वो कटता है। अगर आप जाप कर रहे हैं और जाप करते करते अगर आपको ऐसी चोट लग गई, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा कुछ था, बहुत बड़ा कुछ, आप समझ सकते हैं। मैं कैसे बताऊं, एक फेमिनाइन थी, उनका जो था, मतलब सोचिए उन्होंने कर्मा हीलिंग, उनके मैस्कुलाइन ट्रेन के नीचे आते आते बच गए थे। आप सोचिए डिवाइन ने कैसे उनको बचाया था, मतलब ट्रेन के नीचे उनका पाँव मतलब घुस गया था, लेकिन फिर भी वो बचे थे। मतलब ये बोल रही हूँ मैं, बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया था उनका, बार बार उनका गिरना, मतलब क्या बोलूँ वैसा। तो अगर ये सब होने लगा है जीवन में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कर्मा हीलिंग कर रही हूँ और मेरे जीवन में ये कष्ट हो रहा है, क्यों नहीं। पूरी शिद्दत के साथ, इंक्लूडिंग जब आपके मैस्कुलाइन आ भी जाते हैं, आपका परमानेंट रियूनियन हो भी जाता है, आपके मैस्कुलाइन अवेकन भी हो जाते हैं, तो भी कर्मा हीलिंग और चक्रा हीलिंग और नाम जप आपको पूरा जीवन करना है, सांस के जैसे, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, फैमिली कंप्लीट चाहिए, यूनियन चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई आपका मैस्कुलाइन ऐसे आपके लिए इमोशनल हो, तो ये जो इनमेच्योरिटी से 3D में अगर उलझे हुए हैं, वहाँ से निकलिए और कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझिए। वहाँ पे वो कर्मा क्लियर कर रहा है। कितनी फेमिनाइन तो यही बोलती हैं
कि वो तो वहाँ पे वह कर रहा है, वैसे कैसे। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाइए भाई। अगर वो वहाँ उलझा हुआ है तो आप उनके पीछे पीछे क्या कर रही हैं। आप खुद पर फोकस करिए भाई। आपके जीवन में 100 हीलिंग है अभी करना। कितने सारे काम हैं वो आपके ऊपर करना है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करना है, पर्सनल ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, उस पर ध्यान दीजिए। अब मैस्कुलाइन के पीछे पीछे अगर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जिनका भी मैस्कुलाइन या बहुत ज़्यादा खुश है, तो वहाँ का सिर्फ आपके पास एक ही और सबसे मजबूत और बेस्ट तरीका है कि उनसे अपनी एनर्जी डिटैच करिए, उनसे अपना कॉर्ड कट करिए, अपनी पूरी एनर्जी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डालिए। अब देखिए आपके जीवन में कैसे चीज़ें। फेमिनाइन के जीवन में जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं होता है पता है क्या? क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपने मैस्कुलाइन को सोच कर, मतलब सोच कर किस तरीके का ज़बरदस्ती का कष्ट ले लेकर कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, अपने जीवन में बहुत खुश है, थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहा है, इस तरीके का सोच कर एनर्जी देती रहती है। उस कब ऑनलाइन आया, कब गया, वो सोच कर दे रही है एनर्जी। और मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की कोई क्रेविंग नहीं होती क्योंकि इनडायरेक्टली उनको एनर्जी मिलती रहती है। अच्छा, मैस्कुलाइन के मन में ये कॉन्सेप्ट डालता कौन है कि मतलब थर्ड पार्टी के साथ। आप देख लीजिएगा, ये आप चेक करिए, ठीक है। एक डेमो लेकर देखिए। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, किसी मेंटोर से झूठ बोल सकते हैं, आसपास के लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं ना बोल सकते हैं। तो आप खुद का ईमानदारी से टेस्ट करिएगा। जो भी फेमिनाइन है, जिनके भी मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी फेमिनाइन क्या ये सोचती नहीं रहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, इस बात को लेकर कष्ट नहीं ले रही है? आप ये सोच कर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये आप सिर्फ सोचते हैं अपने मन में कि वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, और आपका मैस्कुलाइन वो चीज़ कर देता है क्योंकि वो बार बार दिखाता है आपको सरफेस पे लाकर कि ये तुम्हारा इशू है, इसको हील करना ही पड़ेगा। हील कैसे कर सकते हैं भाई? खुद पर फोकस होकर कि वह तुम कुछ भी करो। आप बोलेंगी कि कोई फेमिनाइन बोलेंगी कि भाई हम ऐसा थोड़े ना होता है, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं उनसे, तो वो कुछ भी करे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, फ़र्क ना पड़े तो बताइए। आपके पास यहाँ पे एक जो है अपॉर्चुनिटी है कि आप एनर्जी खुद पर फोकस करेंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, ठीक है, आपके जीवन में ग्रोथ होगी, आपका सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। एनर्जी अगर उतनी हो जाएगी तो ये जो सोचते रहेंगे कि वो वहाँ पे कर रहा है, इससे क्या होगा? ना तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, ना तो आपका क्या बोलते हैं जर्नी आगे बढ़ेगी, और ना तो इशू हील होगा। उल्टा मैस्कुलाइन में जीरो चेंज होगा, जीरो। तो द चॉइस इज़ टोटली योर्स फेमिनाइन कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती का कष्ट चाहिए या उस चीज़, और जो भी मुझे बोलिएगा ना कि थर्ड पार्टी इशू हील नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हैं। जो भी फेमिनाइन बोलिएगा मुझे कि थर्ड पार्टी जल्दी से इशू हील नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बोलती हूँ होता है। जो भी बोल रहे हैं, अरे डिवाइन फेमिनाइन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। आप समझ रहे हैं? शक्ति है वो, उसके डीएनए में स्ट्रेंथ है। अगर वो सोच लेना कि मुझे ये करना है तो वो करके रहेगी। बस वो स्पिरिट क्या बोलते हैं, वो होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए उनके अंदर। वो अगर सोच लें कि मुझे मैस्कुलाइन से डिटैच होना है, तो एक हफ्ता आप अगर एफर्ट डालेंगे ना, तो उसके बाद आपके स्पिरिट्स गाइड, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो मतलब कुल देवता हैं वो, आपके ईस्ट, आपके जितने भी असेंडेंट मास्टर्स हैं, सब आपका हेल्प करेंगे आपको बैलेंस होने में। एक बात आप समझ लीजिए, वो करते हैं हेल्प, लेकिन बशर्ते स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। जिनके लिए होगा मोटिवेशन प्लीज़ ले लीजिएगा भाई, आपका ही उद्धार हो जाएगा, समझ रहे हैं? और नहीं, जिनको लगता है कि मैं अचरा कचरा बोलती हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है, बाघा के जैसी जिसकी सोच वैसे। देखिए मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। आप आ गया फ़ोन। ओके, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मुझे आपके कष्ट का ना आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है, और आपके कष्ट का आपसे ज़्यादा महसूस होता है मुझे, जानते हैं। लेकिन अगर इस कष्ट में उलझे रहेंगे ना बाबू, तो इसी कष्ट में यहीं पे
जीवन भर भी रह जाएंगे ना, जब तक ये इशू हील नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने ही नहीं दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपका फाइनेंस इशू हील हो जाए, आपके इष्ट को आप पर दया कृपा आ जाए, लेकिन पैसा 1 रुपया भी टिकेगा नहीं आपके पास। शांति से जो जीवन बोलिएगा ना, वो नहीं जी पाएंगे आप समझ के देखिए। जिनको भी लगता है ना कि, जिनको भी ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, ठीक है, बहुत कुछ किया है लेकिन काम नहीं हो रहा है, मेरे मैस्कुलाइन आ नहीं रहे हैं, आप दिल से सोचिएगा तीन ही चीज़ पर, क्या ये चीज़ है? कोई फेमिनाइन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि मेरी गलती है। क्या आपके मन में थर्ड पार्टी इशू हील हो गया है? बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती है? आप अपने मैस्कुलाइन को कहीं भी देखें, किसी के साथ भी देखें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये दिल से विश्वास है कि आप दोनों एक ही हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। क्या आप 100% इस एनर्जी में हैं? ठीक है। दूसरा कि आपको आपके डिवाइन पे ट्रस्ट है, अंधा ट्रस्ट। ये जीवन में भूचाल भी आ रहा है तो भगवान की मर्ज़ी से ही आ रहा है, और मेरे प्रारब्ध हैं तभी मेरे। देखिए, जिनको भी लगता है ना कि ये लव स्टोरी कंप्लीट करने की जर्नी है, ना बाबू, जो भी इस जर्नी में समझ रहे हैं कि लव स्टोरी कंप्लीट करने की जर्नी है, बिल्कुल भी नहीं। ये कर्मा क्लियर करने की जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है। तो इसको फिल्मी कॉन्सेप्ट देकर अगर जितना ये करेंगे ना, आप ही उलझते रहेंगे, समझ रहे हैं। अब कोई बोल रहा है, एक दिन वही एक उस दिन जो मैंने बताया था, उन्होंने जो बोला था, एक जो भी भैया थे XYZ, उनका जो भी नाम था, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा, भगवान आपको माफ़ नहीं। अरे आप ये भी तो देखिए कि आपका प्रारब्ध कितना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ये भी देखिए, हो सकता है कि 6 साल क्लियर करने का, लोगों को जन्मों जन्म लग जाते हैं कर्मा क्लियर करने में। भाई आप लोगों को चाहिए तुरंत रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ नहीं हो रही चीज़ें, इसका मतलब है कर्मा बाकी है बाकी। आप चाहे मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है। आपके दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं होने वाला है, समझे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप बोल रहे होंगे कि मैं तो सब कुछ करती हूँ फिर भी कुछ नहीं। प्रारब्ध कहाँ लेकर जाएंगे? जो पिछले जन्म में जो इतना जो आप कांड करके आए हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? जो जिनकी भी है, आप समझ लीजिए कि इस लाइफ में आपको कार्मिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। आपका फाइनेंशियल लॉस बार बार हो जा रहा है, कोई आपका पैसा बेईमानी करके लेकर जा रहा है, कोई आपका जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर आपको कार्मिक्स लोग ट्रिगर कर रहे हैं, मैस्कुलाइन ट्रिगर कर रहे हैं। आपने पास्ट लाइफ में अपने मैस्कुलाइन को भी उतना पेन दिया है। अगर आपका मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंटीमेट होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, उस थर्ड पार्टी को आपने, आपके मैस्कुलाइन ने मिलकर इस लेवल का कष्ट दिया है, सोचिए कि उसके बदले में वो इंटीमेसी मैस्कुलाइन की किसी के साथ होना फेमिनाइन को किस लेवल का पेन देता होगा, वो फेमिनाइन अच्छे से जानती होंगी। आप समझिए कि वो कलेजा चिरने वाला पेन जो होता है वो इतना नॉर्मल है कि सहना। आप सोचिए कि वो कर्मा अगर क्लियर हो रहा है उसके थ्रू, तो आपने उस सोल को कितने लेवल का पास्ट लाइफ में पेन दिया होगा, जिसका बदला वो ऐसे ले रही है आपसे। अब सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा। अब मुझे देखिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं आती है, मुझे छोटी छोटी बातें ही समझाई गई है, और ऐसे ही मुझे समझाई गई है। जो मुझे आता है वो मैं बताती हूँ। जिनको लेना है प्लीज़ लीजिए, जिनको नहीं लेना है भाई, मैं क्या, भगवान भी आपका इससे ज़्यादा ईजी वे में मदद नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इतनी लंबी चौड़ी भाषण हो गई, अभी तक हुआ है फेमिनाइन का रीडिंग, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। मैं सोचा था ग्रहण पे बोलूँगी, मम्मा ने तो कर्मा पे बुलवा लिया। ग्रहण पे कल बोलूँगी, पक्का बोलूँगी, डोंट वरी, क्योंकि बोलना ही है। ग्रहण में मंत्र चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो मुझे कल आपको बताती हूँ। कैसे मंत्र को मतलब चार्ज करना चाहिए, कवच को कैसे चार्ज करना चाहिए, आप जो भी जाप कर रहे हैं उसको चार्ज कैसे करना चाहिए, ग्रहण में मंत्र कैसे काम करता है आपको, क्योंकि ये इंडिया में भी लगने वाला है। और वो है, एक है 12 तारीख को और एक है 28 तारीख को। इस महीने में 8 का पोर्टल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब है।
एनर्जी हम बोले ना, बार बार आपको बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस महीने रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो जाइए। कभी आपको इतना हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाया जाएगा, ठीक है, कि आपको लगेगा कि एकदम पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, और दूसरे पल लगेगा कि रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अब लाइट हो गया है कट, मुझे लाइट का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, रुकिए। ओके, तो इस एनर्जी के लिए तैयार रहिए मेंटली। चलिए और देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एक ही कार्ड लूँगी, क्योंकि जो था वो आपको बता दिया गया है गाइडेंस। एस ऑफ वैंड्स, अपने पूरे पावर में रहिएगा, हिम्मत के साथ इनर वर्क करिए अच्छे से, ठीक है, इनर वर्क करिएगा, मेहनत करिएगा, अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देते हैं तो अपने लिए खड़े ज़रूर होइएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अपने पावर में रहिए डिवाइन के साथ, कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर आप गलत नहीं हैं तो, ठीक है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है फेमिनाइन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन, जानते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग ना उतना ज़्यादा क्यों वैल्यू नहीं करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की वैल्यू नहीं है, भाई सांस फरान है मेरे, ठीक है, लेकिन क्योंकि काम जो करना होता है वो फेमिनाइन को ज़्यादातर काम करना होता है, इसके लिए उनका गाइडेंस जानना ज़रूरी है। और फेमिनाइन क्या करेगी कि अपने लिए गाइडेंस नहीं देखेगी, वो बस ये देखेगी कि उनका मैस्कुलाइन क्या सोच रहा है। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि मैस्कुलाइन क्या सोच रहा है, उसको देखिए, समझिए कि क्या सोच रहा है, उसके बाद क्या क्या काम करना है, कहाँ कहाँ वो वीक जा रहा है। अगर आपके किसी रीडिंग में आता है कि आपका मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब जानते हैं कि आपको अपनी जेलसी इशू पे काम करना है, कर्मा हीलिंग पे काम करना है। भाई आप ज़्यादा दे रहे हैं टाइम, इनर वर्क पे फोकस करना है। अच्छा, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आपके मैस्कुलाइन सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील कर पा रहे हैं 6 ऑफ कप्स के साथ जो उन्हें किसी के साथ फील ही नहीं हो रही है। अच्छा, आप में से किन्हीं को अगर चाहिए मुझसे हीलिंग्स चाहिए, कर्मा हीलिंग को छोड़कर, मैं कर्मा हीलिंग कभी नहीं करती, कर्मा हीलिंग को छोड़कर किसी भी टाइप की हीलिंग्स चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189। मेरी रीडिंग के चार्जेस जो होते हैं वो होता है 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। किसी भी 3 सवाल के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़ व्हाट्सएप पे रीड करने के लिए। मेरी कॉल की जो रीडिंग है वो है 555 रुपीज़ फॉर 20 मिनट एंड 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए, और 20 मिनट में आप उस क्वेश्चन को डिस्कस मुझे कर सकते हैं कि मैम ये आया तो क्यों आया, कैसे क्या, वैसा फिर जो भी इश्यूज़ होती हैं वैसा 20 मिनट में। उसके बाद अगर आप मुझे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती हैं तो पर क्वेश्चन 151 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैं चार्ज करती हूँ, ठीक है। हीलिंग्स के जो मेरे चार्ज हैं वो 2 ही हैं। एक जो है वो जो नॉर्मल हीलिंग रहता है उसका चार्ज 3369 रुपीज़ है, और जो मतलब ब्लैक मैजिक से इन्फ्लुएंस है उसका 5555 रुपीज़ है। चाहे ब्लैक मैजिक रिमूव हो, चाहे पितृदोष हील के लिए हो, लक्ष्मी बंधन हो, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, उसके लिए मेरी हीलिंग्स के 2 ही चार्ज है, 3369 एंड 5555। आप में से जो कोई भी व्यूवर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। डिवाइन बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा उनके जीवन में हो रहा है कि उन्हें हिम्मत बनाए रखने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को, कि हिम्मत बना के रखिए। कार्मिक्स का ट्रिगर झेलना इतना ईजी नहीं होता है भाई। OMG, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि वो अगर देंगे भी, अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे तो अब आप उनको डिनाई कर देंगे, क्योंकि अब आप ज़्यादा दिमाग वाली हो गई हैं, ठीक है। प्रेम को देखिए आपने ऐसे पिंजरे में डाल के रख दिया है।
इमोशंस को आपने गड्ढे में डाल दिया है और आप प्रैक्टिकल हो गई हैं, ठीक है। तो आपके मैस्कुलाइन का ये थॉट है, मेरा थॉट नहीं है भाई। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की। चैरियट का कार्ड है, बैलेंस हो रही है उनकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। पेशेंस रखना सिखाया, वैसे पेशेंस तो वो उसके नाम में वो अल्ट्रा मैक्स प्रो हैं, ठीक है। फेमिनाइन पेशेंस नहीं रख पाती है, फेमिनाइन का नेचर होता है एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस कर देना, और मैस्कुलाइन थोड़ा इनमें टाइम लेते हैं। एक बार जब बोलने लगा ना मज़ा आ जाता है फिर सुनने में। द 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 7 की एनर्जी है, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे, किन्हीं के मैस्कुलाइन डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की। अच्छा, बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ट्रस्ट मी। मैस्कुलाइन का एक्सपेक्टेशन तोड़ा जा रहा है, अब वो मांग रहे हैं जजमेंट, कि उन्हें अपने जीवन में जजमेंट चाहिए, न्याय चाहिए। प्लीज़ भगवान, वैसा मुझे न्याय, डिवाइन की शरण में जाने के लिए उन्हें तोड़ा ही जाता है इतना कि सरेंडर करो, सरेंडर करो। इन्हें हो रहा है गिल्ट, गिल्ट हो रहा है कि क्योंकि देखिए ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, ये भगवान कैसे भी मेरा लाइफ ठीक हो जाए और मेरे फेमिनाइन से मेरी बातचीत हो जाए, ठीक है। लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है, उसके साथ साथ इन्हें इस बात का एहसास भी हो रहा है कि इनकी गलती है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस जो कुछ भी है रिश्ता ख़राब हो गया है। तो आपके मैस्कुलाइन की अभी फ़िलहाल के लिए यही एनर्जी है। जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है गाइडेंस, वो मैंने आपको दे दी है मम्मा की दया कृपा से। अब आप उसको कितना लेते हैं और कितना लेट गो करते हैं ये टोटली आपके हाथ में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।